अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, झंग में दरियाए सैलाब का जो 2 दफ़ा रेला आया है उसने हर तरफ तबाही तबाही की है। झंग के 300 से ज़ायद जो मौज़ाजात हैं उनके जो लाखों की तादाद में 4 लाख के करीब जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं और वो महफूज मकामात पे गए। उसकी वजह से लोगों के घर, ज़मीनें और फसलें, मवेशी, बहुत सारा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। और उसके अलावा इनको क्या क्या मुश्किलात आई हैं, क्या क्या उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की हैं। सैलाब के अंदर पानी चूँकि अब कम हो चुका है और उसके साथ ही झंग के अंदर बहुत सारी फलाही तंजीमें जो हैं वो डे 1 से यहाँ पे झंग में काम कर रही हैं, जिसमें ईदी वेलफेयर है, खिदमत फाउंडेशन है, कतर चैरिटी वाले आए हैं, तो उन्होंने भी इक़दाम शुरू किए हैं। वो भी यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की जो परेशानी है उसको थोड़ा कम करने के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन भी यहाँ मौजूद हैं और कतर चैरिटी के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन से भी जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या क्या मुश्किलात थी, वो किस मुश्किल मरहले से गुजरे हैं और कतर चैरिटी की जानिब से क्या क्या सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इक़दाम किए गए हैं और फ्यूचर में क्या प्लान लेके वो झंग में आए हुए हैं, इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं कतर चैरिटी के ज़िम्मेदारान की तरफ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ कतर चैरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज जो सैलाब मुतासरीन उनमें क्या क्या तकसीम करने जा रहे हैं और इनके आइंदा के क्या प्लान्स हैं और अब तक सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि आपने आज जो ये सैलाब मुतासरीन आए हुए हैं इनको क्या क्या राशन में देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हालिया सैलाब की वजह से काफ़ी सारी जो लोग हैं, देहात हैं, 300 फैमिलीज़ कम अज़ कम जो है ना 300 देहात बल्कि यहाँ पे काफ़ी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो उनकी माशी हालत को बेहतर करने के लिए कतर चैरिटी यहाँ पे 500 फैमिलीज़ को ड्राई राशन दे रही है। तो ये ड्राई राशन देने का मकसद ये है कि जब भी अब पानी की सतह जैसे कम हो रही है तो ये वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे, तो ये अपने घरों में कुछ ना कुछ अपना राशन वगैरह साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये जो राशन आज तकसीम किया जा रहा है, इस राशन में क्या क्या चीज़ें जो उनको दे रहे हैं? जी, इस राशन में हम लोग उनको 5 किलो हम लोग घी दे रहे हैं, हम लोग 5 किलो उनको चावल दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग उनको दालें दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं और बच्चों के लिए एनर्जी बिस्किट वगैरह भी दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग आटा भी दे रहे हैं। तो वो इस तरह का राशन है कि वो अपने जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो वो उनको इस मामले में बड़ा उनको सपोर्ट हासिल होगा। अच्छा सर, ये तो आज आप खुश्क राशन दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने कोई सैलाब मुतासरीन के लिए कोई इक़दाम किए थे? जी बिल्कुल, इससे पहले कि हमने सैलाब मुतासरीन के लिए भी इसी तरीके से ड्राई राशन का हम लोग करते होते हैं हर साल की तरह। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई इस तरह की आफत आ जाती है तो कतर चैरिटी सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचती है, सर्वे करती है और फिर गवर्नमेंट की ही जो है ना ज़ेर निगरानी हम लोग ये फलाही इदारा कतर चैरिटी यहाँ पे लोगों को सर्विस मुहैया करती है। अच्छा, ये बताएं कि ये आज तो आप राशन तकसीम करने जा रहे हैं, इसके बाद भी कोई आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि आप इनकी बहाली के लिए जो है जो मुतासरीन है उसके हवाले से क्या इक़दाम करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जैसे कि अभी पानी की सतह कम हो रही है, लोग अपने वापस घरों की तरफ जा रहे हैं, तो फसलें उनकी तबाह हो चुकी हैं, माशी हालात उनकी बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो इस लिहाज से कतर चैरिटी वाश कंपोनेंट पे काम कर रही है, लाइवलीहुड पे काम कर रही है। तो वहाँ पे उनको साफ़ पानी के हवाले से हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे और वहाँ पे जो स्कूल डैमेज हुए हैं वहाँ पे लैट्रीन वगैरह साफ़ पानी के हवाले से वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। इसी तरीके से जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं तो उनके रोज़गार के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लाज़मी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन की हमसे जब हमारी बात हुई है उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो फसलें हैं उसका खासा नुकसान हुआ है, उनके घर डैमेजेस हो चुके हैं, उनका घर घरेलू सामान था वो काफ़ी सारा सैलाबी पानी में बह चुका है। तो इसके हवाले से भी कोई आपके पास कोई प्लान है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि भाई लाइफ स्टॉक काफ़ी सारा मुतासर हुआ है और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी सारा मुतासर हुआ है। तो इंशाल्लाह कतर चैरिटी इस चीज़ को भी प्लान कर रही है और एरिया वाइज हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके लिए भी हम लोग एक अच्छा इक़दाम करके आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे हुकूमत के साथ साथ जो है कतर चैरिटी और दीगर जो फलाही तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं और मज़ीद जो क्या क्या इक़दाम हुए हैं वो भी आपने सुने हैं। तो मज़ीद हम लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ असलम मार्केट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे मर्द और ख़वातीन जो हैं सैलाब मुतासरीन हैं, इनके क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं, ये किस हाल में ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, इनके हालात व वाक़यात जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त किस हालात में हैं और इनको किन किन मसाइल का सामना है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन इलाकों से आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं
ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا جی آپ کس علاقے سے آئی ہیں اور آپ کے علاقے میں کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں؟ جی میں سلطان پور سے ہوں، تو ادھر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، لوگوں کے مال جان گھر بھی گر گئے ہیں، تو کافی لوگ غریب بھی ہیں، ان کے گھر بھی گر گئے ہیں سارے اچھا یہ بیکار ہو گئے۔ بتائیے گا کہ آپ کو اس وقت جو ہے کن مسائل کا سامنا آپ کے علاقے میں کوئی خوراک کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے یا دیگر کیا مسائل ہیں؟ خوراک کے حوالے سے بھی ہے، پانی کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ جب سے سیلاب آیا تو بجلی بھی چلی گئی تھی، تو گھر بھی گر گئے ہیں، تو کافی زیادہ مسائل ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ان کے گھر بھی گر چکے ہیں، پانی پینے کا صاف ان کو میسر نہیں ہے اور دیگر بھی مسائل ہیں۔ مزید لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا جی تسی دسو کہڑے علاقے چوں آئے ہو؟ جی سلطان پور تو ہیں جی۔ کی تواڈے علاقے چ نقصانات ہوئے یہ نے؟ جی مکان جتنے سارے گر گئے، دیواراں گر گئیاں، سامان جڑا سارا جی خراب ہو گیا پانی دے وچ، تے بے گھر ہو گئے ہیں، تے مزدور ہو کے بیٹھے ہیں، نہ کوئی کھان دی نہ پین دی، بیٹھے ہیں جی آرام کے ڈنگر ہیں، نو بوکت پہ مردے نے، کی کریے اسی وسیل ساڈا کوئی نہیں، پانی زیادہ۔ تسی دس دیو بابا جی تسی کہڑے علاقے چ آئے تو تواڈا کی نقصان ہو چکا ساڈے ہے؟ کوٹھے جی دو جی وہ سارے زخمی ہیں جی، اندر بچے وڑتے ہی نہیں جی۔ کوئی فصلاں دا کوئی نقصان تواڈا کوئی ہویا ہوئے کوئی اس طرح کتنا کوئی نقصان ہوا ہے؟ ڈیر سارا جی کافی جی، بچے باہر کڈے ہون جی، رڑے تے نہ کوئی تمبو تے نہ کاشا بھی نہ جی۔ حکومت دی طرفوں کوئی امداد تانوں کو ملی ہوگی؟ نہیں جی کوئی نہیں، کسے ہی نہیں دیتے جی۔ تسی دسو جی تسی کہڑے علاقے چ آئے ہو تے روڑا تواڈا بکر جی، میرا علاقہ موزک روڑا بکر سے آئے۔ اچھا جی کی نقصانات تواڈے ہوئے؟ مکان گر گئے ہیں، فصلیں تباہیں ہو چکی ہیں، اور کھانے پینے کا بہت بڑا مسئلہ ادھر، کوئی حکومت والے نے کسی نے تمبو بھی نہیں دیا کسی کو بھی، اور اس کے بعد ہم سب رڑے پر موجود ہیں، یعنی کہ کسی نے تمبو بھی نہیں دیا، بارش آئے کچھ ہو، بچے ہمارے دھوپ پر ہی ہیں۔ اچھا جی تسی یہ دسو کہ تواڈے جڑا علاقہ ہے اتھے بارش کا پانی کھڑا ہے، اگر کھڑا ہے تے ہن تک کوئی بیماریاں بھی سامنے آئی ہیں لوگوں دی؟ بالکل جی، بہت زیادہ بیماریاں دا سامنا کرنا پੈ رہا لوگوں نوں، جس وچ ملیریا بخار ہے، اس طرح خارش ہے، اور انہاں نوں بخار جڑے اج کل ہو رہے ہیں بالکل اتر ہی نہیں رہے جی۔ تے اے بالکل تسی ویکھو لوگاں نوں پھوڑے پنسیاں بہت زیادہ لوگاں نوں زخم ہو گئے نے، انہاں دے واسطے کوئی کیمپ نہیں ہے، گورنمنٹ دے طرفوں کوئی نہیں ہے، اپنی مدد آپ دے تحت بیچارے جڑے ہیں وہ سارے ہی وہ لوگ جڑے ہیں اپنا علاج خود کر رہے ہیں، انہاں دے کول بیچارے کول جدوں کھان دی کوئی چیز نہیں، علاج واسطے ہی انہاں دے کول کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مہربانی کر کے گورنمنٹ والے کوئی کیمپ دا اہتمام کر دیں تاکہ لوگاں نوں یہ بیماریاں تو بچایا جا سکے جی۔ جی ناظرین، یہاں پہ جو سلام متاثرین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جہاں ان کے مکان گرے ہیں، جہاں ان کا سامان کا نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ خواتین سے بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی یہ دسو کہ تھوڑا کھیوے کھانا وانے چ ہاں میرا بچہ ہے محتاج، کوئی ویکھ سکتا، میرا دیر بھی نہ منجی تے پیا، وہ بھی نہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، سن اتوں ہی کوئی راشن نہیں ملے، ہاں ایک چاولاں ہم نے ڈبا سکول اڈے تو مل جاندہ، باقی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ سارے بچے آ کے تسی موقع تے ویکھ لو، دو کمرے وہ بھی ڈھائے گئے، ایک تڑکیا کلا بچے ہی چلے ہوں دے، نہ سانو تمبو ملے، اسی بہت کوشش کر رہے ہیں، سانو ایک تمبو نہیں ملے گا، اتو ہی سکول اڈے تو ہاں، لیکن کارڈ رکھو جو چیز رکھو تو حاضر کرینی، بچہ محتاج ہے، وہ تانوں وکھائی ہے، کوئی امداد کر سکے۔ گارا لا جڑا ہے وہ ایو ہے کہ وائی دا کام کرندا ہے، وہ بھی کوئی نہیں، بھئی وہ دی کئی نوکری ہے، کئی مسئلہ ہی نہیں، بچے ہیں نا وہ بھی فصل دا کام کرنے ہیں، تے جا کے جندڑی اتنا پانی ہونے وچ آ کے سرا آ کپڑے ساڈے سینے ساڈے کول، سانو کوئی تمبو یا کوئی چیز چ دیو تہاڈا بھلا ہو سی۔ جی یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا بھی شکوہ سامنے ہے کہ ان کو بارش ہو گرمی ہو اس میں ان کو مسائل ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے بھی، سر چھپانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں موجود ہیں، اور مزید کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں۔ پکے والا میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، ابھی بھی زیر آب ہے وہ سارا علاقہ، اور مین پوائنٹ ہے جو اب تک شاید کسی نے نہیں اس پہ نظر ثانی کی ہوگی کہ وہاں پہ جب لوگ نکلتے ہیں مطلب پانی کے ڈر سے، تو جو چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں کچھ تو پانی میں بہہ جاتا ہے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ پیچھے چور لوگ جاتے ہیں، چوری کا بھی وہاں پہ بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، وہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس اتنے دکھ کے ماحول میں جب لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہیں تو چوری کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جو چیز بچ جائے گی وہ چور لے جائیں گے،
उसके अलावा ऐसे इलाके कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, ना वहाँ के बच्चे पढ़ सकेंगे, ना स्कूल अच्छे से चल सकेंगे, वहाँ के लोग जो है वहीं रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि आज ये कतर चैरिटी वाले कोई राशन दे रहे हैं, इसके हवाले से जी मैं बहुत मतलब शुक्रिया करूंगी इनका, और मैं कहूँगी कि इतने ज़्यादा लोगों की दुआएं होंगी उनके साथ, वो हमारा हेल्प ही कर रहे हैं हमारी, और हम सब की दुआएं उन लोगों के साथ, हम सब शुक्र। हाँ जी। अच्छा जी ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨ ਹੋਣ ਹੁਣ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਸੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਸਲ मकान कोई जैसे पता लग सी साफ ज़ाहिर है। वो चोरी वाली गल भी ठीक है कि एक बंदा साडा झाड़ियां ते भी चढ़ के अपने घर का दिफा करेंदा रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इन सैलाबी इलाकों के अंदर जो मसाइल हैं, लोगों के मकान बह चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं और लोग घर से बेघर हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इनके लिए मसाइल है कि इनके अगर अभी चूँकि बहुत सारे इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से उनके कुछ लोग अपने घरों में भी मौजूद हैं और उनके घरों में चोरियों के खदशात और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिसमें कि लोगों के घरों की चोरियाँ हुई हैं, लोगों की सोलर प्लेटें तक चोरी हुई हैं, घरों के सामान लोग चोर जो हैं वो रात के अंधेरे में वो चोरी करके चले गए इन सैलाबी इलाकों के अंदर भी। और उसके साथ साथ जो इनकी मुश्किलात हैं उनमें आए रोज़ इजाफा हुआ है। ऐसे में कतर चैरिटी की तरफ से जो खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है वो एक ठंडी हवा का झोंका है इन सैलाब मुतासरीन के लिए, जिनकी मदद के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और हज़ारों यहाँ पे इन लोगों की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उनके जो फ्यूचर प्लान है कि इन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इनको साफ़ पानी भी फराहम करेंगे, राशन भी फराहम करेंगे, इनके स्कूल और हेल्थ के इदारे हैं उनमें भी वो बेहतरी लाने के लिए अपने इकदाम करेंगे। और ऐसे ही इकदाम ना सिर्फ कतर चैरिटी बल्कि दीगर फलाई तंजीमों को भी और हुकूमती लेवल पे भी करने की ज़्यादा तेज़ी से ज़रूरत है ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपने घरों को वापस जा सकें और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से उसका आगाज़ कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा जो सैलाब से या जो मुतासरीन है उसके हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।